कलयुग चल रहा है, वाकई ये कलयुग चल रहा है। वैसे ऐसी खबरें या न्यूज़ देखने को या पढ़ने को मिलती हैं तो देखकर लगता है कि वाकई ये कलयुग चल रहा है। अभी हाल ही में एक जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने अपनी कुछ आप बीती अपनी समस्या बताई और जिसका सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई कलयुग चल रहा है। उस महिला ने बताया कि उसका जो पति है वो गे है और अपने ही दोस्तों के साथ वो संबंध बनाता है। तो कितना मुश्किल रहा होगा एक महिला के लिए ये सब बातें महिला आयोग के सामने बताने, बड़ी ताकत लगी होगी तभी वो महिला ये सब बातें महिला आयोग के सदस्य को बता पाए। ये मामला जो है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की जो सदस्य हैं अनीता गुप्ता, उन्होंने एक जन सुनवाई रखी थी सर्किट हाउस में, जहां जो राज्य की जो महिलाएं थी वो अपनी आप बीती अपनी कहानियां लेकर आई थी। जो पीड़ित महिलाएं थी उन्हीं में से एक महिला भी थी जिसने अपनी आप बीती बताई और जिसको सुनने के बाद वहां बैठे हर कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और हैरान भी हो गया। ये महिला 26 साल की एक विवाहित महिला है जो फूट फूट कर रोते हुए ये बता रही थी कि जो उसका पति है वो समलैंगिक है, यानी कि गे है, और पति अपने दोस्तों के साथ ही रिश्ते या संबंध रखता है। विरोध करने पर पति और जो ससुराल वाले हैं वो मिलकर पीड़िता को मारते पीटते भी। तो आप समझ सकते हैं, ना केवल जो उसका पति है इस मामले में लिप्त है, जबकि ससुराल वाले जो हैं यानी कि उसके जो परिवार के लोग हैं वो भी अपने बेटे का साथ देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मारते पीटते भी हैं अपनी बहू को। तो ये मामला कितना ही हैरान परेशान करने वाला होता है, तभी समझ में आता है कि ये जो समय चल रहा है वो कलयुग का चल रहा है। इतना ही नहीं, जो महिला है उसने कहा, इतना ही नहीं, पति कहता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने में मज़ा आता है और वो उसके साथ नहीं रह सकता। तो पति है तो उसे साफ कह दिया कि वो अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहता है, क्योंकि उन्हीं के साथ संबंध बनाने में उसको मज़ा आता है, वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। मेरा तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही सवाल है कि ऐसे लोग शादी ही क्यों करते हैं? सिर्फ समाज को दिखाने के लिए शादी क्यों करते हैं? क्यों किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं? उस महिला ने बताया कि उनकी शादी दिल्ली में अप्रैल 2021 में हुई थी। पति का एक पब्लिकेशन का बिजनेस है। शादी के बाद से जो उसका पति है उसके साथ व्यवहारिक संबंध नहीं बनाते थे। काफ़ी दबाव डालने पर कुछ समय के लिए पति पत्नी के बीच संबंध बने, जिसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सिलसिला है वो शादी होने के बाद से ही स्टार्ट हो गया था। पति जो है वो पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाते थे, लेकिन काफ़ी दबाव डालने के बाद, घर वालों के दबाव डालने के बाद कुछ समय के लिए संबंध बनाया, जिससे उनका एक बेटा भी हो गया। लेकिन इसके बाद जो महिला है उसने बताया कि इसके बाद फिर से जो पति हैं वो अपने पुराने रवैये पे, अपने व्यवहार पे आ गए। उस महिला ने रोते हुए कहा कि वो मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाना चाहते। तो जो आदमी है उसे साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल निभाना नहीं चाहता। वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है और उन्हीं के साथ संबंध बनाना चाहता है। पीड़िता के मुताबिक पति का अपने दोस्त के साथ गहरा संबंध भी है। कई बार उसने उसकी जेब में आपत्तिजनक जो सामान है वो भी पाया है। जब भी पति से वो सवाल करती है इन सब चीज़ों के बारे में, आपत्तिजनक चीज़ों के बारे में, तो पति उसको जमकर मारता पीटता भी है। तो आप समझ सकते हैं, एक तो जो पति है वो गलत काम भी करता है और उसके परिवार वाले भी उसका साथ देते हैं और इसके साथ ही साथ वो पीड़िता को मारता पीटता भी है। तो आप समझ सकते हैं घरेलू हिंसा का भी सहारा लिया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, इस मामले में गलत काम भी किया जा रहा है और फिर भी एक महिला को ही मारा पीटा जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि वो रक्षाबंधन के दिन अपने घर आई थी, उसके बाद से जो उसके ससुराल वाले और जो पति है वो उसको लेने नहीं आए हैं। सुनवाई के दौरान जो आयोग है, जन सुनवाई के दौरान आयोग ने एक महिला थाना इंस्पेक्टर को इस कार्रवाई को तुरंत देखने का निर्देश दिया है और अब पुलिस ने भी अपना जो एक्शन है वो ले लिया है और पुलिस भी अब इस मामले की इंक्वायरी जारी रखी हुई है, कर रही है, रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। अब इस मामले में आगे चल के क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।